ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसञ्चितं यत्प्रयोक्तं वचस्तेन मोऽयं विगतो मम। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत् कमलपत्राक्ष माहात्म्यपि चाव्ययम्। एवमेतत्त्वमात्मानं परमेश्वरं दृष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तमं। मन्ये यदि तत्शक्यं मयो दृष्टमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानं व्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतसहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्वान् शृण्रुद्रानश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्यास्यानि भारत। इह कस्तं जगत्कस्तं पश्याद सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चाने द्रष्टुमिच्छसि। नेतु मा चक्षुषे दुष्टं नैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमरूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनमने काद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्युधम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्रयमयं देव मन्दं विश्वतोमुखं। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेदुगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यादा तस्य महात्मन्। तत्रैकस्तजगत्कृष्ण प्रविभक्तमनेकताम् अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। ततः स विस्मयाविष्टो हष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवे देहे सर्वास्तदा भूते विशेषसङ्गान् ब्राह्मणमीश कमलासन् स्त्रमशीश्रे सर्वानुर्गास दिव्यानाम् अनेकबाहुधरवक्नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादि। पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तादीप्तानलार्कद्युतिव प्रमेयं। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं। त्वमव्ये शाश्वतधर्मगोप्ता सता सनातस्त्वं पुरुषो मतो मे। अनादिमध्यान्मनन्तवीर्ये मनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वं दीप्तहुताशभक्तं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं ये व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा द्रष्टाद्भुतं रूपं मृगं त्वदेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मनम्। अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचिदीता प्राचलं गृह्णन्ति। स्वस्ति युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिपुष्कलाभिं। रुद्रादित्यो वसुमूय च साध्या विश्वेश्विनो मरुतसोऽस्मपास्व। गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहु बहुबाहुरुपादं बहुधरं बहुदष्टाकरालं दष्टालोका प्रव्यथितास्तताहं। नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं
व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं द्रष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृति च विद्नामि समं च विष्णुं द्रष्टा करालानि च ते मुखानि दुष्टे कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च सर्व प्रसीद देवेश जगन्निवासम् अमी च त्वां गतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपालसङ्गे भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तना सो सहस्रामदीर्भियोधमुखे वक्तानि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रष्टा करालानि भयानकानि केचिदिलग्ना दशन्तारेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुतपङ्गे यथा नदीनां बहोमुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तवा त्वमामि न लोकवीरा विशन्ति भक्तानि विज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलन्तपतङ्गा विशन्ति नाशाय समुद्रवेगां तथैव विनाशाय विशन्ति लोका स्थित्वापि भक्तानि समुद्रवेगां लेलिहसे ग्रस्मान् समन्तालोकांशमग्रान् वदनैर्ज्वलति तेजोभिरापूर्ये जगत्समग्रं वासस्तभोग्ना प्रतपन्ति विष्णुम् आख्याहि मे को भवानु अग्ररूपो नमस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि वन्दमाद्यं न हि प्रजनामि तव प्रवीतम्। श्री भगवान वाच कालोऽस्मि लोकक्षये कृतप्रवृद्धो लोकान् सम्प्रामहर्तुं ये प्रवर्तन् ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु यूधां तस्माद्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वो शत्रून् भुङ्क्षराज्यं समृद्धं मयि वेदे निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भवसव्यसाचिनं द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जयिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नां। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिवपान् किरीट नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण सगदे गदं भीत प्रणम्य अर्जुनवाच स्थाने ऋषिकेशे त्वं प्रकीर्त्या जगत्प्रहस्य त्यूनुरुज्यते च रक्षासि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्मात् तेन न मेर्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवासं त्वमक्षरं सदसत् तत्परं यत् त्वामिति देव पुरुषे पुराण स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेदासि वेद्यं च परं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुण शशाङ्कप्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वं पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमस्तुते सर्वत्र एव सर्वे अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वसमाप्नोषि ततोषि सर्वं सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अज्ञानतामहिमानं त्वयेदं मया प्रमादत् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्धमत्सकृतोऽसि विहारशय्यान् भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं ततक्षमये त्वमां प्रमेयं पितासि लोकस्य सचराचरस्य त्वमस्य
पूज्यस्य गुरुगरीयान् न त्वत्समोऽस्ते अभ्यधिक कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यपतिं प्रभावं तस्मात् प्रणस्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् ईशमीड्यं विदेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियं प्रियाया हर्षिदेव सोढुम् अदृष्टपूर्वहष्टितोऽस्मि दृष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शयेदेव रूपं प्रीतिदेवे च जगन्निवासं किरीटनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वं दुष्टमहं तदेव तनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवान्वात् मया प्रसन्नेन त्वजार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन च दृष्टपूर्वं न वेदे यज्ञादयज्ञेन दानेन च क्रियाभिनय तपोविरुग्रे एवं रूपशक्येऽहं न लोके दुष्टं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मातिव्यथा मा च विमूढभावो द्रष्टारूपं घोरविदृढममेदं व्यपेतविप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रवश्ये संजय उवाच इत्युर्जनं वासुदेवस्तोक्ता स्वकं रूपं दर्शयामास भूये आस्वादयामास च भीतिमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवत् भूर्महात्मा अर्जुनवाच दुष्टिदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्सचेता प्रकृतिगतः श्रीभगवान्वाच सुदर्शमिदं रूपं दुष्टवानसी जन्मस देवोऽप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिण नाहं वेदर्न तपसा न दानेन न चिज्यया शक्येव विधो दुष्टुं दुष्टवानसि मायथां भक्त्या त्वन्यया शक्ये तमेव वदीयोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म मत्परोमा मृतक्तसङ्गवर्जित निर्वीर सर्वभूतेषु येष मामेति पाण्डव ॐ तत्सदि श्रीमद्भगवद्गीतासु निषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शन योगो नामेकादशोऽध्याये। ॐ नमो भगवती वासुदेवाय नमः। श्री परमात्मने नमः। इस प्रकार भगवान के वर सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया है उससे मेरा यह ज्ञान नष्ट हो गया है, क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपके अविनाशी प्रभाव भी सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेजयुक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। इसलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा वह आपका रूप देखना जाना शक्य है, ऐसा यदि मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, मेरे में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को और 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद्रणों को देख तथा और भी बहुत से पहले ने देखे हुए आश्चर्य में रूपों को देख। हे गुड़ाकेश, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख, परंतु मेरे को इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने को
निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तेरे लिए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरे प्रभाव को और योग शक्ति को देख। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। उस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त तथा अनेक अद्भुत दर्शनों वाले एवं बहुत सी दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाते हुए तथा दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए एवं सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। हे राजन, आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश होवे, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही होवे। ऐसे आश्चर्य मय रूप को देखते हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने उस काल में अनेक प्रकार से विभक्त हुए अर्थात पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को उस देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर वह आश्चर्य से युक्त हुआ। हर्षित रोमों वाला अर्जुन विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोला, हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को और कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को तथा महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता है। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, आपके न अनंत को देखता हूँ, न मध्य को, न आदि को ही देखता हूँ। हे विष्णु, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त देखने में अति गहन और अप्रमेय स्वरूप सब ओर से देखता हूँ। इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है और आप ही जगत के परम आश्रय हैं तथा आप ही अनादि धर्म के रक्षक और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। ऐसा मेरा मत है। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि अनंत और मध्य से रहित तथा अनंत सामर्थ्य से युक्त और अनंत हाथों वाला तथा चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाला और प्रज्वलित अग्निरूप मुख वाला तथा अपने तेज से इस जगत को तपायमान करता हुआ देखता हूँ। हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकार तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। हे गोविंद, वे सब देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हुए तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण होवे, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वर, जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु और साध्यगण विश्वदेव तथा अश्विनी कुमार और मरुदगुण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्ध गणों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित हुए आपको देखते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले तथा बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले और बहुत उदारों वाले तथा बहुत सी विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर ये सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए देदीप्यमान अनेक रूपों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं प्राप्त होता हूँ। हे भगवान, आपके विकराल दाढ़ों वाले और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख को भी प्राप्त नहीं होता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होवे। मैं देखता हूँ कि वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश करते हैं
और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब वेगयुक्त हुए आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश करते हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखते हैं। हे विश्वमूर्ते, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रभाव समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे शूरवीर मनुष्यों के समुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए मुखों में प्रवेश करते हैं अथवा जैसे पतंग मोह के वश होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह सब लोग भी आपके नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से युक्त वे प्रवेश करते हैं और आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रसन करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। ये विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान करता है। हे भगवान, कृपा करके मेरे प्रति कहिए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार होए, आप प्रसन्न होइए। आदि स्वरूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। इससे तू खड़ा हो और यश को प्राप्त कर तथा शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। और ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सब साचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र ही हो जा तथा इन द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। इसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी भयभीत हुआ प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद प्राणी से बोला, हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि जो आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है और अनुराग को भी प्राप्त होता है तथा भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं और सब सिद्धिगणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही है। हे प्रभु, आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे ये सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार होवे। आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार होवे। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार होवे। सर्वात्मनम, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार होवे, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। हे परमेश्वर, सका ऐसे मानकर आपके इस प्रभाव को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रमाद से भी हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ हठपूर्वक कहा गया है, और हे अच्युत, जो आप हंसी के लिए विहार, शैया, आसन और भोजनादिक को में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे
मैं क्षमा करता हूँ। हे विश्वेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता और गुरु से भी बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अतिशय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर भी अधिक कैसे होवे। इससे हे प्रभु, मैं शरीर को अच्छी प्रकार चरणों में रख के और प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के और सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रिय स्त्री के, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने के लिए योग्य हैं। हे विश्वमूर्ते, मैं पहले न देखे हुए आश्चर्य में आपके इस रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए हे देव, आप उस अपने चतुर्भुज रूप को ही मेरे लिए दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। हे विष्णु, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहु, आप उसी चतुर्भुज रूप से युक्त होइए। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तेरे को दिखाया है, जो कि तेरे सिवा दूसरों से पहले नहीं देखा गया। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैंने वेद और यज्ञों के अध्ययन से तथा न दान से और न क्रियाओं से न उग्र तपों से ही तेरे सिवा दूसरे से देखा जाने को शक्य हूँ। इस प्रकार मेरे इस विकराल रूप को देखकर तेरे को व्याकुलता न होवे और मूढ़ भाव भी न होवे और भय रहित प्रीतियुक्त मन वाला तू उस ही मेरे शंख चक्र गदा पद्म सहित चतुर्भुज रूप को फिर देख। उसके उपरांत संजय बोले, हे राजन वासुदेव, भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत हुए अर्जुन को धीरज दिया। इसके उपरांत अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं शांत चित्त हुआ और अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ। इस प्रकार अर्जुन के वचन को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा यह चतुर्भुज रूप देखने को अति दुर्लभ है कि जिसको तुमने देखा है, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन करने की इच्छा वाले हैं। हे अर्जुन, न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं देखा जाने को शक्य हूँ कि जैसे मेरे को तुमने देखा है। परंतु हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए सब कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ, दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है और मेरे परायण है, अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है तथा मेरा भक्त है, अर्थात मेरे नाम, गुण, प्रभाव और रहस्य के श्रवण, कीर्तन, मनन, ध्यान और पठन पाठन का प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है और आसक्ति रहित अर्थात स्त्री, पुत्र और धनादि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों में स्नेह रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है। ऐसा वह अनन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। इति श्री भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में विश्वरूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय। श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः।